हाँ तो दोस्तों, आज देखो, कल हमने जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ वो कंप्लीट कर लिया है। एक ही वीडियो में मैंने करा दिया फुल, और इतना डिटेल में कराया है कि आपका एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आपने वो पढ़ लिया हो तो। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। ठीक है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको बताऊँगा। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे आज। ठीक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। चैप्टर फर्स्ट, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये आपका 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर का। अब 5 नंबर में से आपको पूरे के पूरे मैं दिलाऊंगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहला ये बनता है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। अब मैंने आपको कल बता दिया था कि बैलेंस डाइट क्या होता है। एक ऐसी डाइट जिसमें जो फूड है, मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट, ए डाइट इन विच कंटेन ऑल द राइट अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट जिसमें जो खाने की मात्रा है वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में डला हुआ है। मैं आपका क्लास 10th का जो साइंस है उसको पूरा करवाऊंगा, कंप्लीट वीडियो करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो के साथ, और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, और इनसे बाहर आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है। सेकंड बनता है व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, सेकंड बनता है कि अनबैलेंस्ड डाइट क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि अनबैलेंस्ड डाइट क्या होता है। ये भी मैंने आपको कल करा दिया था कि एक ऐसी डाइट जिसमें जिसमें जो खाने की मात्रा है वो सही ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम, अनबैलेंस्ड डाइट। इसकी डेफिनेशन यदि आपको चाहिए ना तो आप हमारी जो पहली वीडियो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ की कंप्लीट चैप्टर कराए है, 1 घंटे की वीडियो है। ठीक है, तो उसको देख लेना। इसकी डेफिनेशन उसमें मैंने लिख रखी है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि व्हाट इज माल न्यूट्रिशन क्या होता है। अब माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर में से। ठीक है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, लंबे समय तक की कमी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, वो भी खाने में। ठीक है, उसे हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक ये क्वेश्चन बन जाता है। फोर्थ कौन सा क्वेश्चन बनेगा उसको देख लेते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज विटामिन माल न्यूट्रिशन। मतलब विटामिन माल न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं विटामिन माल न्यूट्रिशन। मतलब विटामिन की कमी होना ही विटामिन माल न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, विटामिन की कमी हो गई है तो हमारे अंदर यदि विटामिन की कमी हो गई है तो हमें क्या हो सकता है, विटामिन माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब विटामिन में मैंने बहुत सारे करवाए थे, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, ये सब मैंने आपको विटामिन्स करवाए थे। इनके साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है ये पूछे जा सकते हैं। मतलब आप विटामिन माल न्यूट्रिशन का तो आपको पूरा याद करना है। मैं आपको बता देता हूँ टेबल्स कौन सी याद करनी है। ये देखो, ये आपकी बुक है, इसमें ये जो पूरी टेबल है ये आपको याद कर लेनी है। यदि ये आपको याद नहीं होता है तो आप मेरी वीडियो में जाइए, मैंने इनको समझा रखा है और आपको थोड़ी देर में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको हो गया। अब देखो ये जो पेज में क्या, ये जो पेज है हमारा पहला, इसमें कितने क्वेश्चन बनते थे। इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते थे। इसमें एक बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट क्या होता है,
विटामिन माल न्यूट्रिशन पूछा जा सकता है क्या होता है, और माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। और इनसे पूछे जा सकते हैं, जैसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, आप बता देना रेटिनॉल। अब देखो हमारी जो बुक है उसमें विटामिन ए का साइंटिफिक नेम नहीं दे रखा है, इसलिए आप लिख देना रेटिनॉल। तो लिख देता हूँ रेटिनॉल, ठीक है। ये है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम। विटामिन बी का थायमाइन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का नियासिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। फिर इनकी जो डिजीज़ है वो आप कर लेना, बहुत ईजी है। यदि और इनकी सिम्टम्स भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पेज है इसमें से और कोई भी सा भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इनके अलावा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पूरे पेज में से, और ऐसे पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, मैं आपको वो बता दिया, ठीक है। अब हम जो अपना अगला पेज है उसको देखते हैं कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। अब अपना सेकंड जो पेज है वो है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, मिनरल माल न्यूट्रिशन। इनमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनको देख लेते हैं हम, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनमें से देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन पर बन सकता है, एक मिनरल पर, मैं लिख देता हूँ। तो देखो एक तो बन सकता है आपका व्हाट इज प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन पर आपका बन सकता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्या है, तो प्रोटीन की कमी होना प्रोटीन माल न्यूट्रिशन कहलाता है। प्रोटीन में 2 बीमारी होती है, एक तो क्वासीकोर होती है, ठीक है, क्वासीकर, और दूसरी होती है मारसमस, मैंने आपको पढ़ाया था। तो इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वासीकोर क्या होता है, मारसमस क्या होता है, क्वासीकोर के सिम्टम्स क्या होते हैं, मारसमस के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्वासीकोर की डेफिनेशन क्या है, मारसमस की क्या डेफिनेशन है, इनके प्रिवेंट क्या है, ठीक है। ये सब पूछे जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ये तैयारी रखनी है। फिर 6, यदि ये आपको मतलब समझने, तो हमारी जो वीडियो मैं आपको जब से बोल रहा हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए ना। अब देखो इतना आपको समझ गया आ गया। अब मिनरल माल न्यूट्रिशन, देखो मिनरल माल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बनेंगे मिनरल माल न्यूट्रिशन, आपको ये याद करना है कि मिनरल माल न्यूट्रिशन, ठीक है। आपके 3 मिनरल दे रखे हैं वैसे मिनरल में, एक तो दे रखा है आयरन, एक दे रखा है आपका कैल्शियम, और एक दे रखा है आपका आयोडीन। मैंने आपको कल पढ़ाया था। आयरन की कमी से होती है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। कैल्शियम की कमी से होती है वीक बोन्स एंड वीक टीथ, ठीक है, टीथ। और आयोडीन की कमी से होती है गोइटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है इन तीनों से। इन तीनों के अलावा कोई सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मिनरल माल न्यूट्रिशन में ये बन सकता है, देखो ये आपको एक टेबल दे रखी है, देखो ये दे रखी टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। मैं आपको एक बार जूम करके बता देता हूँ ये टेबल को, ठीक है। तो देखो इस टेबल को बिल्कुल याद कर लेना, जैसे मिनरल माल न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से वो है मिनरल्स, जैसे आयरन, कैल्शियम और आयोडीन, ठीक है। अब आपको ये याद करनी है कि सोडियम किस में पाया जाता है, जैसे टेबल सॉल्ट, फिश, मीट, एग, मिल्क, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। यह आपको याद करना है। इनके आपको मेन फंक्शन करनी है, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, बॉडी का बैलेंस करना, बॉडी को, ये सब आपको याद करनी है, ठीक है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है 7th। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो 1 मिनट, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बन सकता है वाटर से। अब वाटर से क्या बन सकता है, वाटर से देखो यही बनेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तीनों स्टेट में पाई जाती है, मतलब लिक्विड, गैस, सॉलिड, वो कौन है, वाटर है। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर हमें कितना गिलास पानी पीना चाहिए एक दिन में, तो कितना पानी पीना चाहिए, 1 से 8 गिलास, ठीक है।
ये डॉक्टर बोलते हैं हमसे। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि प्रॉपर्टीज बताओ वाटर की, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए वाटर की। मैंने आपको कल डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज क्या होती है वाटर की, जैसे वाटर शुड बी कलरलेस, वाटर शुड बी ऑर्डरलेस, वाटर शुड बी बैलेंस, वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज है। फोर्थ आपका बन सकता है कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी से, मतलब गंदे पानी से, पॉल्यूटेड वाटर से। अब कंटामिनेटेड वाटर के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे, जैसे जो नारो डिजीज है वो किस नारो डिजीज किस वर्म के द्वारा होता है, तो उस वर्म का नाम क्या है, कीड़े का नाम क्या है, तो उस कीड़े का नाम है ड्रैकुन कुलुस मेडिनीसियस। ऐसे आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है, मेडिनीसियस। तो इनके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक ये बन जाएगा ड्रैकोनकुलस मेडिनीसियस। ठीक है, ये गंदे पानी के आसपास पाया जाता है, ठीक है, तो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन बन गया। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा ओबेसिटी से बन सकता है, ठीक है। ओबेसिटी क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो फैट है वो बॉडी में बिल्कुल कलेक्ट हो जाए, उसे ओबेसिटी बोलते हैं। अब इसकी हमने डेफिनेशन देख ली। अब आपसे पूछा जा सकता है बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट, ठीक है, केजी, और ह्यूमन हाइट 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 ठीक है। तो ह्यूमन वेट और ह्यूमन हाइट ये होता है क्या, अपना बॉडी मास इंडेक्स। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि बॉडी मास क्या होता है। और प्री ओबेसिटी क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, प्री ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी, प्री ओबेसिटी क्या होती है, PREOVESITY, प्री ओबेसिटी क्या होती है, जब हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 kg मीटर स्क्वायर से ज़्यादा निकल जाए ना, तो वो होती है, वो कंडीशन होती है प्री ओबेसिटी, ठीक है। तो इतना आपको सब कुछ लिखना है ओबेसिटी के बारे में, बस इतना ही जानना है। और ओबेसिटी से कौन कौन सी बीमारी होती है, ओबेसिटी किन कारण से होती है, ये भी आपको बताना है। ओबेसिटी किन कारण से आती है ये तो आपको पता ही है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज ही नहीं करना, पूरे दिन घर पर बैठा रहना, ठीक है। तो ये सभी कारण से किसके, ओबेसिटी के। तो बस इसके बारे में बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन ये बन सकता है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अपना सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ओबेसिटी का हो गया। अब ब्लड प्रेशर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर से बन सकता है क्वेश्चन। अब वो क्या बन सकता है, पहला तो ब्लड प्रेशर की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बताई थी। फिर टाइप्स पता होनी चाहिए ब्लड प्रेशर का, आपको वो पता होगा, तो उसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बॉडी का, ठीक है। और बस ये और भी बन सकते हैं कि मैंने आपको दो साइंटिस्ट बताए थे और एक इंस्ट्रूमेंट बताया था। मैंने आपको दो साइंटिस्ट बताए थे, दो साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट बताए थे। कौन कौन से, पहले मैंने बताया था आपको स्टेफन हेल्स, और सेकंड मैंने आपको बताए थे कैप्लन। स्टेफन हेल्स ने सबसे पहले क्या किया था, एक हॉर्स का जो ब्लड प्रेशर है वो मेजर किया था, ठीक है। देखो दोस्तों, आप पहले उस वीडियो को देखो फिर आप इसको देखो, ठीक है। मैं आपको बस बताऊंगा, इसमें फुल डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसमें मैं एक एक मतलब ऐसे ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है इनको नहीं बता रहा, उसमें मैंने आपको बताया था। तो समझ में आ रहा है ना कि दो साइंटिस्ट बताए थे। पहला था अपना, कौन सा था, पहला था स्टेफन हेल्स, दूसरा था कैप्लन। स्टेफन हेल्स ने एक ब्लड मेजर किया था हॉर्स का, और कैप्लन भाई साहब ने क्या किया था, कैप्लन भाई साहब ने ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था। और एक इंस्ट्रूमेंट बताया था जिसका नाम है स्पिग्नोमेनोमीटर, जिसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, स्पिग्नोमेनोमीटर, ठीक है।
मीटर। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्पिग्नोमैनोमीटर। यहाँ पर मो आएगा, स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर। ये आपकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन है, ठीक है, स्पिग्मोमैनोमीटर की। एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपके। फिर आपके इतना ही बनेगा, और एक और बन सकता है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, ठीक है, आप उसके बारे में भी लिख देना कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, ठीक है। ये भी ब्लड प्रेशर में आ जाता है। इनके अलावा आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब सेवेंथ डिस्कस कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बन सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, LSD, इसकी एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो LSS है, ठीक है, SD इसकी मतलब फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी होगी लाइजर्गिक एसिड डाइट थाइलेमाइड, लाइजर्गिक एसिड डाइथाइलएमाइड। मैंने कल आपको बता दिया था इसकी डेफिनेशन, ठीक है। LSD की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। फिर 8वीं एक और फुल फॉर्म है, PFA, मतलब प्रेजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन, तो ये आप लिख देना, एडल्ट्रेशन, ठीक है। और ये 2 डेफिनेशन है पूरे बुक में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आपकी ब्लड प्रेशर की देख लिया। अब आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे गुटखा हो गया, ठीक है, गुटखा, सबसे पहले हम गुटखे को ही ले लेते, चलो। तो आपका हमने सबसे पहले ले लिया गुटखा, ठीक है। गुटखा से क्या बन सकता है, तो गुटखा से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा कि इससे कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, एक क्वेश्चन है बस इस, वो है सब म्यूकुस फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। और इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है, सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे बताऊं। इसमें क्या होता है कि डू नॉट प्रॉपरली ओपन माउथ, ठीक है, जो माउथ होता है वो ओपन नहीं होता ढंग से, ठीक है, ऊपर बिल्कुल खुल नहीं पाता माउथ, थोड़ा सा ही खुलता है। क्यों खुलता है, क्योंकि जो जॉ होती है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, ठीक है, इसलिए। तो समझ में आ गया गुटखा का समझ में आ गया। अब गुटखे के बारे में बस इतना सा आपको याद रखना है। अब सेकंड हम देख लेते हैं अपना जो तंबाकू है, तोबैकू, ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद रखना, तोबैकू। तो तोबैकू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले इसका प्लांट का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, प्लांट का क्या नाम है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है, और प्लांट का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो प्लांट है, प्लांट का नाम क्या है, इसका है निकोटियाना टोबैकम, ठीक है, निकोटीनिया टोबैकम, इसका साइंटिफिक नेम है निकोटियाना टोबैकम। और ये जो प्लांट है, इनके पत्तों में कितना परसेंट निकोटीन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 1 से 8%, ठीक है। और ये जो निकोटीना टोबैकम में, ये किस प्लांट का फैमिली है, मतलब कौन सी फैमिली का प्लांट है, तो ये है सोलेनेसी, तो बिल्कुल याद कर लेना, सोलेनेसी। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये हमारा टोबैको के बारे में होगा, और इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बन सकते क्वेश्चन, आपको याद करना होगा, ठीक है। इतने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी बन सकता है, जैसे आपका क्वेश्चन अब तंबाकू के बारे में नहीं, अब ओपियम के बारे में देखते हैं। ओपियम के बारे में पहले इसका प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, वो है पापावर सोमनीफेरियम। देखो आप वो वाला लेक्चर देख लेना, मैं इसमें आपको क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूँ। तो पापावर सोमनीफेरियम। अब आपका इसमें से एक और बन सकता है कि कितने टाइप के अल्कोलॉइड पाए जाते हैं, 30 टाइप के अल्कोलॉइड पाए जाते हैं ओपियम में। ओपियम हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो वो होता है कहाँ से, देखो
जो ओपियम होता है, ओपियम का एक प्लांट होता है पापावर सोमनीफेरियम, और पापावर सोमनीफेरियम में क्या होता है, एक फ्रूट होता है, फ्रूट, और फ्रूट में मिल्क होता है, ठीक है, और मिल्क से हमें वो ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओपियम है, जो ओपियम है ना, ओपियम के बारे में बस इतनी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ओपियम में दो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड है। वो कौन से इम्पोर्टेंट एल्कोलॉइड है, तो मैंने आपको बताए थे दो इम्पोर्टेंट, एक तो मोरफाइन और एक कोडाइन, ठीक है। और क्या बन सकता है, और सोचो, और बन सकता है कि जो पेन किलर आपके दे रखा है, पेन किलर मेडिसिन किससे बनती है, कौन से एल्कोलॉइड से बनती है, तो बताओ कौन सी, तो वो बनती है मोरफाइन और कोडाइन, ठीक है। ये अब हमने ओपियम के बारे में जान लिया, इतना हमने देख लिया, ठीक है, ओपियम के बारे में भी देख लिया। अब एल्कोहल के बारे में देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एल्कोहल के बारे में क्या बन सकता है, एल्कोहल के बारे में बन सकता है कि आपका जो एल्कोहल का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, मेन कंपोनेंट है C2H5OH, इसको हम एथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके हार्मफुल इफेक्ट तो आप खुद भी लिख देना कि जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, यदि कोई ड्रिंक कर रहा है और जो ड्रिंक है वो लीवर तक जाती है और लीवर को एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एक पॉइजनस मटेरियल है, उसमें कन्वर्ट कर देती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और बस यही है इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है, और जो डिसबैलेंस कर देती है इकोनॉमिक कंडीशन को, ठीक है। तो ये इसके क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। अब हमने इतना देख लिया अल्कोहल के बारे में, मतलब सभी हमने टॉक्सिक सब्सटेंस देख लिए, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारा, अब बचेगा हमारा सिर्फ हमारा बचेगा फूड एडल्ट्रेशन। और फूड एडल्ट्रेशन में मैंने आपको क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे उसमें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जैसे फूड एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन बता दी थी, उसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक बताया था, कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या मतलब कौन कौन सी एसिड पाए जाते हैं, जैसे फोस्फोरिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। और सेकंड है बोरिक बेंजोइक एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत ही मतलब जो कि बहुत ही खतरनाक रहता है, जिससे हमें हाइपर एसिडिटी हो जाती है, हमारे पेट में इरिटेशन होने लगती है, जलन होने लगती है। ये एक एसिड है। एक और एसिड है, वो है एथिलीन ग्लाइकोल, या स्वीट पॉइजन किसे कहते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकोल होता है जो कि वो जो कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री पे भी फ्रीज नहीं होने चाहिए देता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हम स्वीट पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि स्वीट पॉइजन क्या होता है। और इतने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक और बन सकता है प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन पे बन सकता है। और देखो, मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। देखो, अब आपको यहाँ से याद रखना है कि ये देखो, जो घी है, घी में वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाता है, यहाँ से याद करना है, ठीक है। घी में कौन सा ऑयल मिलाया जाता है, वेजिटेबल। और चिल्ली पाउडर में क्या मिलाया जाता है, आपको पता है, वो तो ब्रिक्स के जो पाउडर होता है वो मिलाया जाता है, मतलब ईंटों का जो पाउडर होता है वो चिल्ली में, रेड चिल्ली में मिलाया जाता है। और जो अपना टर्मेरिक है, मतलब हल्दी है, उसमें पीली मिट्टी मिलाई जाती है, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। और जो अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट है उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको बिल्कुल फ्रेश दिखाने के लिए, ठीक है। अब वो कौन कौन सा सॉल्यूशन होता है, देखो, स्प्रे किया जाता है कॉपर सॉल्यूशन, किस पर किया जाता है, वेजिटेबल और फ्रूट पर, क्योंकि वो बिल्कुल लाइटली दिखे, ठीक है, बहुत अच्छे दिखे। कौन सा सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉपर सॉल्यूशन, ठीक है, ये स्प्रे किया जाता है आपको कॉपर सॉल्यूशन। और एक जो कॉलीफ्लावर होती है,
उस पर भी एक स्प्रे किया जाता है, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, तो उसको भी क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। तो याद रखना, एक तो कॉपर सॉल्यूशन और एक सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो, कॉपर सॉल्यूशन वेजिटेबल्स पर, सिल्वर नाइट्रेट किया जाता है किस पर, सिल्वर नाइट्रेट किया जाता है कॉलीफ्लावर पर। ठीक है, जिससे जिससे क्या होता है, कैंसर, बहुत सारे वो हो सकते हैं। ठीक है, और बस आपको इतना याद रखना है। और एक और चीज़, अब आपको यहाँ से और यहाँ तक आपको खुद याद करना है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक आपको खुद याद करना है। ठीक है, तो यह आप खुद याद कर लेना। प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन के बारे में इसमें बोल रखा है कि 65 जो फूड है उन पर क्या लगा रखा है, एडल्ट्रेशन का जो प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट लगा रखा है। यदि कोई उनमें एडल्ट्रेशन करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, खतरनाक सज़ा मिलेगी, इसी के बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। इतना हो गया, आप देखो अभी तक हमने पढ़ा है क्या, हम उससे इनको सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है ओपियम प्लांट का, पापावर सोम्निफेरियम। रीजन क्या है फैटी लीवर डिजीज के, फैटी लीवर डिजीज अल्कोहल के कारण होता है। फैटी लीवर डिजीज के क्या है, अल्कोहल। राइट द हार्मफुल सब्सटेंस इज फाउंड इन टबाकू, निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है, स्पेगुनोमैनोमीटर है। राइट द नेम ऑफ पैथोजेंस विच कॉजेस नारो डिजीज, मैंने आपको बताया था ड्रैकोनकुलस मेडिनिसियस। अब देखो इसको भी देख लेते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस, सॉरी बैलेंस डाइट और माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था कि खाने में सही मात्रा हो तो उसे बोलेंगे बैलेंस डाइट, और माल न्यूट्रिशन मतलब लंबे समय तक की कमी, एक या एक से ज़्यादा फूड में। ठीक है, ठीक है। फिर राइट द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिजीज विच अकर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, मैंने आपको बताया था क्वासिकोर और मारसमस, उनकी आपको सिम्टम्स डिजीज और वो लिख देने हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकेबल वाटर, कौन कौन सी मतलब इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए ड्रिंकेबल की, वाटर की मतलब प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, बता दी थी। क्या इल इफेक्ट है, बुरे इफेक्ट है कंटामिनेटेड वाटर के। ठीक है, बहुत सारी इफेक्ट है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, टाइफाइड जैसे क्लोरिया प्रोटोजिया। ठीक है, और बैक्टीरिया वायरस, बहुत सारी डिजीज हो जाती है इससे, इसलिए बहुत खतरनाक है कंटामिनेटेड वाटर। कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है ओपियम मिल्क में, बहुत सारे पाए जाते हैं 30 टाइप के, लेकिन हमारी बुक में दे रखे जैसे मोरफाइन, कोडाइन, पावाबराइन, सोमनीफेराइन। ठीक है, ये दे रखे हैं, और भी दे रखे, और भी दे रखे। ठीक है, आप याद कर लेना। राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ तंबाकू, तंबाकू के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो तंबाकू के हार्मफुल इफेक्ट क्या है ये मैंने आपको बता दिए थे। यही आपका आंसर यहाँ तक दे रखा है, देखो यहाँ से और यहाँ तक बहुत ही ईजी है। सबसे पहला दे रखा है कि कैंसर हो सकता है लंग और थ्रोट में। सेकंड दे रहा है कि निकोटीन पाया जाता है किसमें, तंबाकू में, जिसके कारण जो आर्टरीज की जो दीवार होती है, बॉल्स होती है, वो बिल्कुल मोटी हो जाती है, जिसके कारण हमें ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। तीसरा है कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी इसका यूज करती है तो उसे उसका जो एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट है वो डिक्रीज हो सकता है। और चौथा है कि जो सिगरेट होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण हमारी जो रेड ब्लड सेल है वो क्या हो सकते हैं, डेथ हो सकते हैं मतलब, और रेड ब्लड सेल की जो डिक्रीज हो जाती है मात्रा, जिसके कारण हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, वो कम हो जाती है। ठीक है, अब एक अल्कोहल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये देखो ये रहे वो, जैसे अल्कोलॉइड पाए जाते हैं, मोरफाइन हो गया, कोडिन फाइव हो गया, निकोटीन हो गया, सोनिफेराम हो गया, पापावरन हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिए थे। फिर क्या था, राइट सिम्टम्स ऑफ सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज एंड इस रीजन, किस कारण से होता है, गुटखा चबाने से। गुटखा चबाने से क्या होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। और सबम्यूकस फाइब्रोसिस के सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स है कि जैसे जो अपना माउथ होता है वो ढंग से खुल नहीं पाता। ठीक है, अब क्वासिकोर क्या आता है ये मैंने आपको बता दिया था। हम ओपीएम से कैसे बच सकते हैं, तो इसकी आपको क्या खेती मतलब आप इसमें लिख देना खुद ही कि हमें अभियान चलाने होंगे। ठीक है,
और राइट द नेम ऑफ डिजीज विच अकर माल न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन, ये मैंने विटामिन माल न्यूट्रिशन जैसे विटामिन ए से कौन कौन सी बीमारी होती है, विटामिन B1, विटामिन B2, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट बता देना कोल्ड ड्रिंक के, फॉस्फोरिक एसिड, बेंजोइक बोरिक एसिड, ठीक है। कैफाइन एक होता है इसमें एसिड कैफाइन, जिससे एडेक हो जाता है। तो मैंने 4 एसिड आपको बता दिए थे। राइट एंड ऐसे ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, आप इसमें भी लिख देना। लॉजिस ऑफ ड्यू टू मिनरल माल न्यूट्रिशन, इसमें वही तो है कि आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, ठीक है, ये हो जाते हैं। तो आपको ये लिखने थे। और हम एक बार आपके ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी कर लेते हैं। नारो डिजीज के कारण होता है, तो वो एक कीड़ा होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है हेल्दी बॉडी का, तो वो होता है 120 से 80। तंबाकू किस में तंबाकू कौन से प्लांट में पाया जाता है, तो सोलेनेसी प्लांट में। और मेन कंपोनेंट क्या है वाइन का, C2H5OH, एथाइल अल्कोहल। और कौन सी डिजीज होती है आयोडीन से गोइटर। इसमें देखो, इसमें गोइटर नहीं दे रखी है, इसमें दे रखी है ग्रेनेडाइन, तो ये होगा, ठीक है, ग्रेनेडाइन। मतलब इसमें गोइटर नहीं दे रखी है, ग्रेनेडाइन दे रखी है, तो ये होगा ग्रेनेडाइन, ठीक है। तो अब मैंने आपके जो क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। अब देखो, आयोडीन की कमी से तो यार गोइटर होता है, इसमें आपका एक गलत दे रखा है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। अब आपका जो नेक्स्ट मैं चैप्टर लाऊंगा वो लाऊंगा ह्यूमन सिस्टम। नहीं, पहले मैं ह्यूमन सिस्टम को नहीं, पहले मैं जेनेटिक को ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं आपका जो जेनेटिक चैप्टर है इसको लाऊंगा, क्योंकि ये जो ह्यूमन सिस्टम है इसके लिए थोड़ी ज़्यादा वक्त चाहिए। पहले मैं आपको ये जेनेटिक कराऊंगा, इन पूरी आपको बुक करवा दूंगा, ठीक है। बस इस चैप्टर नंबर 2 को मैं लास्ट में करवाऊंगा। अब मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा जेनेटिक पे। जेनेटिक पे क्या करूँगा मैं, एक संगी 1 घंटे में पूरा चैप्टर जेनेटिक करा दूंगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या बनेंगे उसको करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बाय, थैंक यू सो मच। इसके बारे में हमने देख लिया कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, और इनके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। 5 में से 5 नंबर आपके, ठीक है। तो आज की क्लास से आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे इस चैप्टर में से, ठीक है। तो अभी लिख लो 5 में से 5 नंबर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय दोस्तों।